वेलकम बैक। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में और कुछ एग्जांपल्स ट्रांजैक्शंस के जो अकाउंटिंग इक्वेशन को इलैबोरेट करें। अकाउंटिंग इक्वेशन एक थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट है जो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है और कंसेप्ट का नाम था डुअल एस्पेक्ट। एक एंट्री के एक ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव पड़ेंगे। नाउ द पॉइंट इज वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का। और इफ यू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ अकाउंटेंसी, हमने कहा था अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज, एक बिजनेस लैंग्वेज है। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? अकाउंटिंग के अंदर लाइक एनी अदर लैंग्वेज एक वोकैबुलरी है, शब्दकोश है और साथ के साथ इसमें क्या है? एक ग्रामर है, व्याकरण। हिंदी इंग्लिश आपने पढ़ा है, उसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि रूल्स होते हैं, टेंसेस के रूल्स होते हैं, काल के, है ना। और साथ के साथ आपने देखा कि इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ टर्म्स होती है, वर्ड्स होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं। डिक्शनरी का यूज लिया हम लोगों ने। नाउ द पॉइंट इज दैट इसी तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस तो है ही, बट एट द सेम टाइम हमारे पास में ग्रामर के अंदर यानी अकाउंटिंग में गोल्डन रूल्स है। सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में आप शायद पढ़ भी चुके होंगे कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आज बड़े इंटरेस्टिंग वे के अंदर हम बिगिन करते हैं, कैप्चर करते हैं उन सारे गोल्डन रूल्स को अनोखे तरीके से, ताकि आप मेमोराइज भी कर सकें। द वेरी फर्स्ट रूल जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देखो, आपने अगर अकाउंटिंग एंट्री कभी लाइफ में देखी होगी तो आपने इस तरह से पाया होगा, लेट्स से एक्स अकाउंट डीआर, है ना, कुछ भी नाम हो सकता है यहां पे एक्स की जगह व्हाट आई वांट टू से फिल इन द ब्लैंक से एक्स अकाउंट डीआर टू वाई, कुछ भी हो सकता है ना। और उसका अमाउंट और उसका क्वांटम इधर लिखा जाता था, ठीक है। एक्स अकाउंट डीआर, दैट मींस इस चीज को हम क्या करते हैं? डेबिट, और इस चीज को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो ऊपर की चीज को हम क्या करते हैं बॉस? ऊपर की चीज को हम डेबिट करते हैं और नीचे की चीज को हम क्या करते हैं? नीचे की चीज को हम क्रेडिट करते हैं। नीचे क्रेडिट को लिखा जाएगा, ऊपर डेबिट को लिखा जाएगा। अब यहां से हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, गोल्डन रूल्स को मेमोराइज करने का आसान तरीका। डेबिट करते हैं ऊपर की चीज को, क्रेडिट करते हैं नीचे की चीज को। अब मैं आपको एक बेसिक बात समझाना चाहूंगा और देखना चाहूंगा, आप नोटिस करें। मान ले आपने 1 लाख रुपए अपने दोस्त को दिए, 1 लाख रुपीज यू हैव गिवन टू एनी फ्रेंड और एक्वेंटेंस और रिलेटिव। अब आप देखिए, जब भी आप 1 लाख रुपए किसी को देंगे तो आप काउंट करेंगे, उस आदमी को नोटिस करेंगे, सारी दुनिया को ढिंढोरा पीटेंगे, ये एक्स आदमी है जिसको मैंने 1 लाख रुपए दिए, एक्स आदमी है जिसको मैंने 1 लाख रुपए दिए। ये सारी दुनिया को आप बताएंगे यानी लोगों को दिखाएंगे यानी ऊपर रखेंगे यानी डेबिट में लिखेंगे, ऊपर नीचे। मैं इस तरह से समझाता हूं। तो ऊपर आप रखेंगे रिसीवर को, जिसको भी आपने पेमेंट किया है ना। मान लेते कोई आपने लेट्स से फर्नीचर दिया, फर्नीचर दिया, लेट्स से मैंने कहा 50,000 का मैंने किसी मिलने वाले को, नीडी पर्सन को फर्नीचर दिया, या इस तरह का कोई भी अमाउंट दिया, तो मैं उस आदमी को बार बार, है ना, लोगों को सामने दिखाऊंगा, ये देखो। वही इसके विपरीत, अगर मैंने किसी से उधारी ली, क्या मैं सारी दुनिया को बताता हूं यार मैंने तो 1 लाख रुपए की उधारी ले ली, मेरे तो 1 लाख रुपए जो है। आप नोटिस करें, कार भी अगर किसी पर्सन ने ली हो, लोन पे ली हो, वो कभी ये नहीं बोलता कि मैंने लोन, इतने अमाउंट का लोन ले रखा है, ये कर रखा है। वो हमेशा ये बोलता है मेरे पास i20 है, गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, पैसा है, राइट। वो चीज क्या है? वो दिखाएगा ऊपर सबके सामने। लोन, उधारी क्रेडिट करेगा, वापस गिवर को तो वो क्रेडिट करेगा, और वैसे भी गिवर को क्रेडिट देना चाहिए, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो ये पहला रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक बात। दूसरा कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर के बाद में हमारे पास में सेकंड रूल, गोल्डन रूल के अंदर हमारे पास में आता है कि डेबिट
what comes in and credit what goes out. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आप लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर जूसर देखा है? जूस की दुकान पे आप जूस पीने गए होंगे, वहां आपने जूसर देखा होगा. नाउ द पॉइंट इज दैट मौसम्बी का जूस पीने के लिए आप जूस वाले की दुकान पे गए, आपने देखा कि मौसम्बी वो ऊपर डालता जा रहा था भाई, और यहां पे उसका पर्टिकुलर जूस निकलता जा रहा था. मौसम्बी ऊपर से डाल रहा था और जूस निकलता जा रहा था. और नहीं तो डाइजेशन सिस्टम याद कर लो, जो आ रहा है उसको ऊपर, जो जा रहा है उसको नीचे. बहुत सीधा कंसेप्ट है. जो आ रहा है उसको ऊपर, जो जा रहा है वो नीचे. डाइजेशन सिस्टम हो चाहे जूस हो, बात इतनी सी है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नीचे, क्रेडिट माने नीचे. ये याद हो गया हम लोगों को सेकंड रूल ऑफ अकाउंटिंग. थर्ड रूल, पहला था डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. गाड़ी, बंगला, दौलत, पैसा है. सेकंड रूल डाइजेशन सिस्टम. थर्ड रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम. नाउ इस चीज को समझते हैं. आप मान लेते कोई खर्चा किया आपने, है ना. मदर ने आपको कहा कि यार बेटा एक काम करना, मेरे लिए तू जा रहा है तो वो रास्ते से फ्रूट्स लेके आना. आपने कहा मेरे पास तो केवल 500 रुपए, उसके अंदर से मैंने को तो 200 रुपए का ही पेट्रोल भरा दिया, 100 रुपए का मैंने रिचार्ज करा दिया, मेरे ये खर्चा हो गया, मेरे वो खर्चा हो गया. आप नोटिस करना, हमारी जो सैलरी आती है हम वो सबको डिस्क्लोज नहीं करेंगे. हम क्या डिस्क्लोज करते हैं, मेरे इतने खर्चे यार, मेरा ये खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया, वो खर्चा हो गया. हम सारी दुनिया को क्या ढिंडोरा पीटते हैं, अपने खर्चों का. जो हमें मिलता है वो हम लोगों को बताए जरूरी नहीं. मान लेते 100 रुपए का नोट आपको जमीन पे पड़ा हुआ मिल गया, आप सारी दुनिया को बताएंगे मेरे को 100 रुपए का नोट मिला, 100 रुपए का नोट मिला. कोई भी छीन लेगा ना भाई. तो आप क्या बताएंगे कि मेरा खर्चा हो गया. वही पेट्रोल पंप की दुकान पे 100 रुपए का नोट मिला, जहां आपने 200 का पेट्रोल भरा है वो आपको 100 रुपए का नोट मिल गया. आप 200 रुपए का खर्चा सारी दुनिया को बता देंगे, लेकिन वो 100 रुपया जब जेब में डाल देंगे चुपके से. इसका मतलब अगर मेरे पास इनकम होती है तो मैं उसको छुपाता हूं, नीचे रखता हूं, और अगर मेरे खर्चे होते हैं तो मैं सारी दुनिया को बताता हूं यानी ऊपर. एज सिंपल एज दिस. 3 गोल्डन रूल्स. पहला बोला डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. दूसरा बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो. और तीसरा बोला कि खर्चों को डेबिट करो यानी ऊपर रखो, और जो इनकम है उसको नीचे दिखाओ. अब इनके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं वो जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच.